भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। यह पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकारी विभागों, टेलीकॉम सर्विसेज और टेलीकॉम ऑपरेशंस से दूर संचार सेवाओं और नेटवर्क प्रबंधन का कार्यभार संभालता है। आज भारत संचार निगम लिमिटेड देश की सबसे बड़ी और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से एक है, जो दूर संचार सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान कर रही है। इस वर्ष भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी सिल्वर जुबिली 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो समर्पण और उपलब्धियों का प्रतीक है। उत्तराखंड टेलीकॉम सर्किल ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत संचार निगम लिमिटेड ने हर गांव, हर कस्बे और हर परिवार तक संचार की सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया। आपदा के समय भारत संचार निगम लिमिटेड हमेशा जीवन रेखा साबित हुआ है। भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में जब संचार ठप हो जाता है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जनता और प्रशासन दोनों को जोड़कर राहत कार्यों को संभव बनाया। केदारनाथ त्रासदी, जून 2013। भारी वर्षा के कारण भीषण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन हुआ, जिससे निवासियों और पर्यटकों की जानें गईं और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा। भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर दूर संचार सेवाएं शीघ्र बहाल कीं। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने प्रशासन और सेना को राहत कार्यों में सहयोग दिया, लापता लोगों की सूचना पहुंचाई। सेलाक्यारा सुरंग हादसा, नवंबर 2023। बीएसएनएल ने आनन फानन में टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाइल बीटीएस स्थापित किए। इस त्वरित कदम से सुरक्षित और निर्बाध संचार सुविधा उपलब्ध हुई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में गति और सफलता मिली। धारली, उत्तरकाशी, फ्लैश फ्लड, अगस्त 2025। भारत संचार निगम लिमिटेड ने तुरंत ओएफसी बहाल कर मोबाइल टॉवर चालू किया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू और प्रभावी रहा। इनके अतिरिक्त भूकंप, बादल फटने और भूस्खलन जैसी अनेक आपदाओं में भारत संचार निगम लिमिटेड ने तुरंत संचार सेवाएं बहाल करके राहत एवं बचाव दल को निरंतर सहायता पहुंचाई। इस प्रकार भारत संचार निगम लिमिटेड उत्तराखंड में केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि आपदा के समय जीवन बचाने वाला संचार सेतु साबित हुआ है। 27 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। बीएसएनएल ने पूरे भारत में स्वदेशी 4G नेटवर्क स्थापित किया। यह नेटवर्क टीसीएस, सी-डॉट और तेजस जैसी कंपनियों के सहयोग से लगाया गया। बीएसएनएल उत्तराखंड ने अब तक लगभग 1700 4G साइट्स को ऑन एयर कर दिया है। इनमें से लगभग 460 साइट्स सैचुरेशन साइट्स हैं। ये साइट्स उत्तराखंड के दूर दराज के गांवों में स्थापित की गई है, जहां पहले नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। आज बीएसएनएल का नेटवर्क 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी 4G सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य की आईटीबीपी बीओपी साइट्स को भी इस 4G नेटवर्क से जोड़ा गया है। कुछ स्थानों पर जहां कोई मीडिया उपलब्ध नहीं था, वहां इन साइट्स को आईपी स्टार की मदद से वीसैट मीडिया से जोड़ा गया। भारत में सबसे पहले बीओपी माउंट पूर्णागिरि पर वीसैट साइट स्थापित की गई। बसानी गांव की ग्राम प्रधान, बद्रीनाथ के पुजारी और बीओपी साइट्स पर तैनात अधिकारी सभी ने अपना अनुभव साझा किया। नमस्कार, मैं दीपा आर्या, ग्राम प्रधान बसानी। हमारी ग्राम सभा बसानी में पहले कोई संचार सुविधाएं नहीं थी। जब से हमारे गांव में ग्राम बसानी में बीएसएनएल का टावर लगा, हमको बहुत सुविधाएं हो रही हैं। हम लोग अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाने वाले बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। मैं पंडित दिनेश टिमरी, पुजारी लक्ष्मी मंदिर, मेरे सहयोगी पुजारी
श्री बद्रीनाथ धाम के हम सभी डिमरी पुजारी लोग, हम भारत संचार निगम का दिल की गहराइयों से साधुवाद करना चाहते हैं कि जब से उनकी ये सेवाएं संचालित हुई हैं श्री बद्रीनाथ धाम में, तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मिल पा रही है। आज हमारे लोकेशन बीओपी माउंट पूर्णागिरी में बीएसएनएल टावर, आईपी स्टार, टीसीएस, तेजस, बीएसएनएल टावर, ये सभी मिलकर के यहाँ का टावर आज चालू कर दिए हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा है। वीडियो कॉलिंग भी अच्छी हो रही है, नेट का स्पीड भी अच्छा चल रहा है, वॉइस कॉल भी अच्छा हो रहा है। बीएसएनएल उत्तराखंड के मुख्य महाप्रबंधक श्री कुलविंदर कुमार जी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4G सेवा लॉन्च की जा रही है और इसी के साथ भारत दुनिया का 5वां आत्मनिर्भर देश बन गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से उत्तराखंड के दूर दराज गांवों और सीमा क्षेत्रों में निरंतर कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा के माध्यम से लोग ई-मेडिसिन, ई-गवर्नेंस और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। आइए अब उन्हीं से सुनते हैं। आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव के अंडर 4G लॉन्च हम कर रहे हैं और हम दुनिया का 5वां कंट्री है जो कि फुली सेल्फ डिपेंडेंट है। और इस 4G लगाने से, लॉन्च करने से हमारे पूरे देश में एक टेलीकॉम रेवोल्यूशनरी आएगी और दूर दराज के गांव में बॉर्डर एरिया में भी जो लोग पहले बिना कनेक्टिविटी से रह रहे थे, उनकी भी पहुंच में होएगी, अच्छी क्वालिटी रहेगी, स्पीड बढ़ेगी और अपने दिनचर्या के जो काम है वो अच्छी तरह कर सकेंगे। टेली मेडिसिन है, आपका ई गवर्नेंस है, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी जो ई गवर्नेंस की स्कीम है उसको भी ये अवेल कर सकेंगे। सिल्वर जुबली के इस शुभ अवसर पर हम यह स्वीकार करते हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सेवाएं कभी थमने नहीं दी। बीएसएनएल आज जिस भरोसे का प्रतीक है, उसका श्रेय उसके कर्मचारियों की लगन, समर्पण और कड़ी मेहनत को जाता है। इन कर्मचारियों की लगन ने ही पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर सीमांत चौकियों तक संचार की डोर को मजबूती से बांधे रखा है। उनकी सेवाएं न सिर्फ तकनीकी योगदान है, बल्कि देश की प्रगति और सामाजिक एकता की धड़कन भी है। आइए बीएसएनएल दिवस और सिल्वर जुबली के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि बीएसएनएल को और मजबूत बनाएंगे और देश की सेवा, संचार सेवा के इस आदर्श को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। बीएसएनएल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो सनम, हमदम मेरे